हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एक शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। रिसेंटली मेरा फेसबुक और मेरा जीमेल, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब, ये सारी चीज़ें मेरी हैक हो गई थी। इवन मेरे जीमेल का आईडी, जो पासवर्ड सारा कुछ तो मेरे पास था, किसी ने हैक नहीं किया था। जो मेरा फेसबुक था, फेसबुक का भी मेरे पास आईडी पासवर्ड सब कुछ था। मेरा इंस्टाग्राम का भी मेरे पास सब कुछ था। इवन मेरा किसी ने ना फेसबुक हैक किया था आईडी पासवर्ड के साथ, और ना मेरा जीमेल किसी ने आईडी के पासवर्ड के साथ हैक किया। नॉर्मली हमारे साथ ये होता है कि आपकी आईडी पासवर्ड हैक हो जाती है तो आप उसको ना रिकवर करा के जो ना अपनी आईडी पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो मेरे साथ हुआ है तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई है कि ना मेरी आईडी किसी ने हैक की है, ना मेरे अंदर जो है ना पासवर्ड किसी ने हैक की है जो कि मैं चेंज कर सकूं। एक नया सा एक्सपीरियंस हुआ है और दो दफ़ा मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो नॉर्मली जो आपके साथ होता है कि इन केस अगर आपका पीसी कोई हैक करता है तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ना विंडो फ्रेश करते हैं। हम जो है ना फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सी में विंडो पड़ा होता है तो विंडो का हम ऐसा कर लेते हैं कि हम उसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो बात ऐसी थी कि मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। और जैसे ही मेरा ना फेसबुक हैक हुआ, मेरा पेज जो है ना उसे मुझे एडमिन से हटा दिया गया। जो मेरा बिज़नेस पेज था उसे भी मुझे एडमिन से हटा दिया गया। इवन मेरे जो बड़े भाई थे उनको भी एडमिन से हटा दिया गया। और एक ईमेल मुझे सुबह सुबह रिसीव हुई थी कि मतलब आपको जो है ना एडमिन के रोल से जो है ना हटा दिया गया। तो ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब आप साल 2 साल की मेहनत करते हैं और वो आपके ना वो मेहनत आपकी चुटकी में चली जाती है तो एक बंदा टेंशन में चला जाता है, क्योंकि वो जो मेहनत होती है वो बंदा यहाँ पे आपके साथ जो है ना वो शो नहीं कर सकता कि मेरी मेहनत कितनी थी इसके पीछे। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं इन सब चीज़ों को ना क्लियर करके ना एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा उन भाइयों के लिए, उन कंटेंट क्रिएटर के लिए बनाऊंगा जो कि सालों की मेहनत करता है। और आगे उनको जो है ना इस तरह के लोग मिलते हैं जो कि उनके हाथ भी नहीं आती वो चीज़, और जो मेहनत कर रहा होता है उनसे भी वो चीज़ छीन लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे, आपको समझ आएगी। तो वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊँगा जिससे आप अपना पीसी सिक्योर कर सकते हैं, जिससे आप अपना फेसबुक सिक्योर कर सकते हैं, और जिससे आप अपना यूट्यूब सिक्योर कर सकते हैं। तो हमारा पीसी जो है ना वो हमारा अपना होता है। एक पासवर्ड के पीछे हमारी सारी चीज़ें पड़ी होती है जो कि हमारा लॉगिन पासवर्ड है या फिर पीसी ऑन करने का पासवर्ड है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आपने सिर्फ यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और अपना पीसी अभी से स्टार्ट कर ले कि आपका पीसी सिक्योर है कि नहीं है। तो चले बिना किसी टाइम ज़ाया करते हुए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं ज़रा शुरुआत करता हूँ, क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ। सारी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ। आपने जो भी मतलब ये स्टेप्स फॉलो करनी है ना, उससे पहले आपने अपना फेसबुक और ब्राउज़र्स जितने भी ब्राउज़र आपके हैं ना, आपने पीसी को बिल्कुल फ्रेश रखना है। आपने कोई विंडो नहीं खोलना। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पे सीएमडी से स्टार्ट करता हूँ। सीएमडी की तरफ आता हूँ। ये सीएमडी जो है ना, अगर आपको पता नहीं है तो आप नीचे सर्च बार में ना सीएमडी लिख दे तो आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरा सीएमडी है, सीएमडी में मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपने एक कमांड देना है, और वो कमांड है नेट नेट स्टेट स्पेस -ANO, ठीक है। और ये आपने एंटर कर देना है। अब यहाँ पे एंटर करते ही ना यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। प्रॉपर आपको नज़र आ रही है? जी, आप नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। ये आपकी होती है आईपीज़, ठीक है। ये आपकी आईपीज़ होती है। ये सारी जितनी भी आपको नज़र आ रही है ना, ये आपके पीसी के अंदर जितनी भी आईपीज़ है ना, ये आपकी आईपीज़ शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको इस्टेब्लिश्ड नज़र आ रहा है ना, इस्टेब्लिश्ड, तो ये ऐसा है कि मतलब आपका पीसी कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इस्टेब्लिश का मतलब ये है कि ये आईपी आपकी एक किस्म हैक है, ठीक है। तो इस हैक वाले आईपी, अब आईपी कहाँ से स्टार्ट होती है? आईपी यहाँ से स्टार्ट होती है 20479197.200, ठीक है। ये आपकी आईपी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये आईपी इस्टेब्लिश जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपकी एक किस्म समझो कि हैक है। अब इन चीज़ों को हमने देखना कैसे है कि ये हैक है कि नहीं है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना, तो वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने आना है स्टार्ट मेन्यू के अंदर। बल्कि मैं थोड़ा सा हट जाऊँ, ये स्टार्ट मेन्यू जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने करना है, बल्कि इधर कर लेता हूँ।
अच्छा, ये टास्क मैनेजर है, ठीक है। टास्क मैनेजर में मैं जैसे ही आता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये टास्क मैनेजर है, ठीक है। तो टास्क मैनेजर के अंदर जब आप आते हो ना, तो यहाँ पे आप करते हो डिटेल्स पे आते हो, ठीक है। डिटेल्स पे आके जो है ना, ये आपके पास जो है ना, ये आईपी शो हो रही होती है, ठीक है। इसको जो है ना, मैं नंबरिंग को मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ। तो अब आता हूँ मैं नीचे इस्टेब्लिश्ड की तरफ, ठीक है। तो इस्टेब्लिश की तरफ जो आईपीज़ मेरी हैक हुई हुई है 104 डॉट 16.143.22, ठीक है। इस आईपी के आगे लिखा होगा 3020 लिखा होगा, ठीक है। तो 3020 आपने यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ कि 30 एंड 20 ये रहा। तो ये जो मेरी आईपी है ना, ये मेरी स्ट्रीम लैब ओबीएस की है, जिसकी मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो ये कैसा मेरा सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि वो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फॉर एग्जांपल मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी ना शेयरिंग होती है मेरी स्ट्रीमिंग, तो एक किस्म में ये गया हुआ है एक और वेबसाइट पे, ठीक है। तभी ये मुझे बता रहा है कि आपका जो पीसी है ना, कोई और कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने जो स्ट्रीम की डाली हुई है, तो वहाँ से मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ दूसरे सेटअप से। अब मैं आता हूँ दूसरे पे, जो कि मेरी ये आईपी आ रही है, तो 7584 आ रहा है, ठीक है। तो 7584 को मैं सर्च करता हूँ, 75 एंड 84। अब ये सर्च ऐप है, नो आइडिया ये क्या है, समझ आ रही है बात। अब ये जो है ना, एक किस्म समझो कि ये आपका हैकर बैठा हुआ है, ठीक है। ये हैकर आपको ना, मतलब आपके पीसी को कंट्रोल करे। वो हैकर कौन है, यहाँ पे नाम शो भी हो रहा है, ठीक है। ये मेरा अपना पीसी वाला जो सीन है, ये मेरा वो सारा कुछ है ना ये। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो मेरे पीसी में मतलब कोई वर्क कर रहा है, कोई चीज़ें आपका जो है ना वो कैमरा हैक करता है, आपका जो है ना वो फेसबुक हैक करता है, आपका इंस्टाग्राम हैक करते हैं, तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आईपीज़ ऐसी है कि उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यार यहाँ कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। जैसे 5292 में देखता हूँ, तो 5292 की तरफ मैं दोबारा से आता हूँ। 5292 ये देखो रनिंग है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SVC और होस्ट लिखा हुआ है, होस्टिंग है किसी की। होस्टिंग का मतलब ये है कि किसी वेबसाइट के साथ आपका ये जो पीसी है ना वो लिंक है, समझ आई बात। तो जब पीसी आपका लिंक है किसी वेबसाइट के साथ, कोई सिस्टम ऐसा है कि उसके साथ आपका जो है ना पीसी लिंक है, तो इसका आसान जो है ना एग्जांपल ये है कि कोई आपका पीसी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो पीसी जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो हमारे पास आईपीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा आता हूँ उसकी तरफ। ये कौन सी आईपी है, ये हमारी 5292 है। अब 5292 जो है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 5292। फॉर एग्जांपल 5292 ये मेरी आईपी है, ठीक है। अब इस आईपी के ऊपर ये आपने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आपने करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये हो जाएगा ख़त्म। ख़त्म होने के मतलब ये है कि आपका ये जो आईपी है ना, आपने इसको कर लिया कॉपी, ठीक है। उसके बाद आता हूँ मैं गूगल क्रोम की तरफ, ठीक है। गूगल क्रोम पे आपने सर्च करना है, मुझे नज़र आ रहा है प्रॉपर, हाँ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे करना है आपने आईपी लोकेशन, ठीक है। तो आईपी लोकेशन पे हमने जैसे ही क्लिक करना है, तो आपने फर्स्ट इस वेबसाइट पे आना है, और इस वेबसाइट के अंदर आपने यहाँ पे सर्च करना है कि ये जो बंदा बैठा हुआ है जिसकी आईपी हमारे साथ मैच हो रही है, ये कौन है, ठीक है। तो फ़िलहाल तो मैंने अपनी पीसी काफ़ी सिक्योर की है। जो हैकर बैठा हुआ था उसको मैंने रिमूव कर दिया है, और रिमूव करने का तरीका मैं बताता हूँ कि आपने रिमूव कैसे करना है। क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि अगर आप जो है ना आईडी पासवर्ड चेंज करते हैं, आप जीमेल का आईडी पासवर्ड चेंज करते हैं, लेकिन एक हैकर आपके पीसी के अंदर ही बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ ऊपर, डायरेक्ट मैं अपना जीमेल यहाँ लॉगिन करता हूँ। जितना जीमेल लॉगिन का एक्सेस मेरे पास है, उतना एक्सेस उस बंदे के पास भी। तो उसको ना ईमेल आईडी पासवर्ड की ज़रूरत है, ना हैक करने की ज़रूरत है, ना आईडी पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत है। वो आपकी जीमेल के अंदर जैसे प्रॉपरली नॉर्मली मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, वो आपकी जीमेल के अंदर काम कर रहा होता है। तो इसी तरह मेरा फेसबुक यहाँ पे लॉगिन होता था स्ट्रीम के लिए, और स्ट्रीम के लिए जैसे ही मैं लॉगिन करता था, वो अंदर जाके मेरे जितने भी पेजेस थे उसके एडमिन को चेंज करता था। तो जब मेरे हाथ से एडमिन जाता था, तो मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था कि मैं इस एडमिन को वापस लूँ। तो अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ आईपी। आईपी यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल वी, पेस्ट करता हूँ। ये वही आईपी आई है जो कि यहाँ से मैंने कॉपी की है, ठीक है। दोबारा से रीचेक करते हैं, लास्ट में 76 आ रहा है। 76 के बाद जो 4.433 आ रहा है, 443 आ रहा है, ये नहीं कॉपी करना, आपने सिर्फ ये कॉपी करना है, ठीक है।
तो ये कॉपी करने के बाद आप आते हो यहाँ पे, आपने पेस्ट कर लिया है। तो आईपी लुकअप पे आपने क्लिक किया है। आईपी लुकअप के बाद जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना एक आईपी शो हो जाती है, ठीक है। ये उस बंदे की आईपी है, ये उसकी कंट्री है, सिंगापुर से ये इसको जो है ना रन कर रहा है। और कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी विंडो है वो विंडो माइक्रोसॉफ्ट के साथ लिंक है, जो कि नॉर्मली आपकी विंडो लिंक होती है। इसी तरह आपके पास ऐसी आईपीज़ आएंगी जिसके मतलब यहाँ पे वेबसाइट नेम चेंज होगा, ठीक है। वो वेबसाइट उसका अपना होगा जिसकी वजह से आपके अकाउंट को उसने या पीसी को हैक किया हुआ है, और वहाँ यहाँ पे आपको वो नाम शो होगा, ठीक है। तो ये जो नाम आपको शो होगा, अगर आपको पता चला कि यार ये नाम मतलब जाना पहचाना नहीं है, इसको मैं जानता नहीं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ किसी भी आईपी को उठा लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली आईपी है, ठीक है। इसको फिर मैं दोबारा से उठा लेता हूँ, 1 मिनट, दोबारा इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। ये मैंने कर दिया कॉपी। दोबारा आता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद मैं फिर दोबारा से आईपी यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो ये जो आईपी है मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ, तो ये भी मैंने चेक किया, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट की है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीसी काफ़ी सिक्योर हो चुका है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम सी को फॉर्मेट करते हैं, हम विंडो करते हैं कि दिली सुकून मिलता है, हाँ यार मेरी पीसी। हैकर क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखाता हूँ अपना पीसी। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे, बल्कि मैं इसको क्लोज़ करके ना डायरेक्ट मैं कंप्यूटर पे जाता हूँ। ये हमारी विंडो ड्राइव है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट कर देते हैं। नज़र आ रहा है आपको? हाँ, प्रॉपर नज़र आ रहा है। जब हैकर आपके पीसी पे अटैक करते हैं ना, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद जब उसको आप रन करते हैं, वो एक ब्लिंक होता है, ब्लिंक होने के बाद जो है ना वो गायब हो जाते हैं। हम कहते हैं यार कोई करप्ट फाइल थी, ख़त्म हो गई। वही बेसिकली आपके पीसी के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो रन हो जाता है, वही रन वाली चीज़ वो रन करते हैं आपके इस ड्राइव में, ठीक है। तो ये वाला ड्राइव आपका डेटा वाला ड्राइव है, ये वाला ड्राइव आपका डेटा वाला ड्राइव है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर वो बैठा होता है। हम क्या करते हैं, इसी को फॉर्मेट मार के जो है ना विंडो फ्रेश करते हैं। हम कहते हैं चलो यार, हमारा जो वो हैकर था वो चला गया हमारी पीसी से, और हम नॉर्मल रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ अपने पीसी में स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे हम विंडो करते हैं, लेकिन ये दो ड्राइव हम ऐसी एज इट इज़ छोड़ते हैं, क्यों? यहाँ पे हमारा डेटा, सॉफ्टवेयर, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो पड़ी होती है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ दोबारा कि ये आईपी जो है ना, आईपी अपनी सर्च करनी है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ क्या कहते हैं, दोबारा इस आईपी की तरफ आता हूँ जो कि मैंने 5292 की मैंने बात की थी। आपने क्या करना है, 5292 है, इसके ऊपर अगर आपको लगता है कि ये हैकर है, अगर ये आपको लगता है कि ये हैकर है, ठीक है, और ये ऑलरेडी रनिंग है, ये देखो कुछ चीज़ें आपको आ रही है सस्पेंडेड, तो कुछ चीज़ें बंद हुई हुई है, मैंने बंद की हुई, जैसे अब स्काइप नज़र आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये स्काइप है, आपको नज़र आ रहा है कि मतलब ये हैकर है। उस हैकर को आपने निकालना कैसे है? जो जो आईपीज़ आपको फ़ील हो रहा है कि यार ये मतलब हैकर की आईपीज़ है, और ये मेरे पीसी को जो है ना हैंडल कर रहे हैं, मेरी पीसी को जो है ना ये रन कर रहा है, ये देखो रनिंग में दोबारा चला गया। तो इसको आपने करना है एंड टास्क, और इसके बाद आपने कर देना है एंड। इसी तरह अपनी पीसी को देखो, आपके पीसी में काफ़ी चीज़ें ऐसी होगी। ये हैकर आपके पीसी में अंदर कैसे आता है, वो मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर मैनेजर करते हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजर ऐसा होता है कि आपके पीसी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ यहाँ पे टास्क मैनेजर में आता हूँ, और टास्क मैनेजर के अंदर जो है ना वो, एक मिनट मैं इसको खोलता हूँ ज़रा, डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हो जो हमारे पास डाउनलोड नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजर एक डाउनलोड करते हैं, और उसमें ना रन करते हैं, अपनी पूरी पीसी को जो है ना स्कैन करते हैं। उसी की वजह से भी अंदर आते हैं आपकी पीसी में। एक आप जब विंडो एक्टिवेटर करते हैं, उसी की वजह से भी आते हैं। विंडो एक्टिवेट आपकी हो जाती है, आपकी विंडो एक्टिवेट जो आपकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट हो जाकर पूरी हो जाती है। तो आप सोचते हैं कि यार एक चीज़ मैंने अच्छी डाउनलोड की, आप दोस्तों के साथ भी वो चीज़ शेयर करते हैं कि यार मेरे पास एक्टिवेटर पड़ा हुआ है, क्रैक वर्जन मेरे पास पड़ा हुआ है। उसी क्रैक वर्जन की ही वजह से आपके पीसी में वो बंदा घुस जाता है। जब भी उसको कोई अच्छी चीज़ मिलती है आपके, जैसे मेरा लास्ट टाइम यूट्यूब था, 13 के फॉलोअर सब्सक्राइबर थे, उसमें मोनेटाइज अकाउंट था, ट्रेंडिंग वीडियोज़ थी, मेरी काफ़ी अर्निंग आ रही थी उससे। तो कुछ इलीगल पोस्टिंग हुई है और सस्पेंड, ख़त्म हो गया। तो मैंने बड़ा कोशिश किया यूट्यूब से, उन्होंने कहा यार कॉपीराइट्स वाला जो है ना स्ट्राइक आई है आपके अकाउंट के ऊपर, 3 स्ट्राइक आई है, तो आपका जो मोनेटाइजेशन और आपका अकाउंट है वो ख़त्म हो चुका है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2-3 स्टेप से आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अगर फिर भी कोई मसला हो तो बेशक आप कमेंट्स में मुझे बता दें, मैं आपको वो चीज़ें भी क्लियर कर दूँ। तो काफ़ी रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें मैंने निकाली और इसमें मैंने वर्क किया है। तो अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो बेशक इसको एक दफ़ा शेयर कर लें और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे पास कुछ और अपडेट्स आती हैं, मैं एक शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा कि इन केस अगर आपका फेसबुक पेज आपके हाथों से चला जाता है, आपका एडमिन हाथ से चला जाता है, तो आप उन चीज़ों को कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे ईज़िली आप जो है ना हेल्प सेंटर से बात कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।